आज बड़ा खुशी का दिन है। वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले आरएस की परीक्षा में जो अच्छी रैंक प्राप्त की है, ऐसे पाटीदार समाज का हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जैसे भैया हमारे बीच है दिलीप जी पाटीदार, जो खुमानपुर के रहने वाले हैं। मैं इससे पूर्व हमारे डॉक्टर हेमेंद्र जी से रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से। सर बताइए, आज आपके परिवार ने हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, पाटीदार समाज का नाम रोशन किया है, उमिया माता के आशीर्वाद से। बताइए। दिलीप पुत्र श्री गीता पाटीदार पुत्र श्री करुणाशंकर जी पाटीदार ने जिस तरह से टीएसपी क्षेत्र में 18वीं रैंक और पूरे राजस्थान में अराउंड 400 रैंक प्राप्त की है, उसके लिए उनके परिवार, गांव वालों को और समस्त समाज को मैं हार्दिक धन्यवाद और अर्पित करता हूं। तथा जिस तरह से दिलीप ने अपने परिवार के साथ और नौकरी के साथ समझौता बैठाते हुए इस तरह की जो उच्च रैंक प्राप्त की है, फर्स्ट प्रयास में वो तारीफ काबिल है और ये हमारे समाज के युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरित करने वाला क्षण है। और मैं यही कहूंगा कि वो अपने इस रैंक को आगे बढ़ाते हुए और अच्छी रैंक लाएं और भविष्य में उनको इस प्रशासनिक पद पर बहुत ही अच्छी नौकरी मिले, ताकि हमारे समाज का नाम पूरे राजस्थान में हो और सभी युवा इससे प्रेरित होकर आने वाले समय में अच्छी तरह से तैयारी करके अपना समाज का और परिवार का नाम रोशन करें। उनके लिए अगेन हार्दिक शुभकामनाएं। अब नरसिंह अफसर हमारे बीच है। बताइए, आज नरेश जी हमारे बीच है। नरेश जी बताइए, आज जो है आरएस परीक्षा के लिए। सबसे पहले तो मैं दिलीप भाई जो खुमानपुर के निवासी हैं और आज इनके घर पे पाटीदार विकास संस्थान, उमिया माता जी संस्थान और पाटीदार समाज जो युवा संगठन है, तीनों संगठनों के पदाधिकारी इनके घर पे पहुंच करके समाज की ओर से इनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और मैं दिलीप भाई को बधाई देता हूं। दिलीप भाई की ये जो सफलता है वह एक असामान्य सी सफलता है, क्योंकि ओएनजीसी में आप जॉब कर रहे हैं और उस जॉब के साथ साथ, क्योंकि वहां भी समय देना पड़ता है, आपने जो समय मिला उस समय में प्रयास करते हुए और पहले ही प्रयास में टीएसपी क्षेत्र में आपने 18वीं रैंक प्राप्त की है। इस पूरे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए आप प्रेरणा स्रोत है और आपका जो मोटिवेशन है वह आगे के जो पीढ़ी है और जो युवा इस क्षेत्र के तैयारियां कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से आपके मोटिवेशन मिलेगा, ऐसी आशा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार के राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, कि हमारे दिलीप भाई ने प्रथम प्रयास में ही ये सफलता हासिल की है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपसे प्रेरणा लेके आने वाले समय में 10 से 20 आरएस आईएएस निकले। आप आईएएस की भी प्रयास करेंगे तो भी, और आपसे आगे जो हमारे युवा है वो प्रेरणा लेके आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज और आगे बढ़ेगा, क्षेत्र का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा। मैं इसी शब्दों के साथ दिलीप भाई को बहुत बहुत, उनके माता पिता को, परिवार को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले तो एकता समाचार के राजू भाई का इस खुमानपुर गांव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे समाज के चित्री चोकला के विभिन्न गांवों से युवा साथी, बुजुर्गगण और महिला इस कार्यक्रम में आज हमारे भांजे दिलीप पाटीदार ने उनके निवास पर जो इकट्ठे हुए, आप सभी का आज इसी खुशी का एक हमारे लिए गौरव की बात है। जो एक ओएनजीसी कंपनी पेट्रोलियम में 2018 से कार्यरत था, फिर भी एक जॉब करते हुए यहाँ तक जो इस प्रथम प्रयास में जो सफलता प्राप्त की है, उसके लिए उनके माता पिता, मेरे बहन, जीजा जी, उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आगे भविष्य में उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद के रूप में मैं सदैव उनके साथ हूँ। धन्यवाद। सफलता किसी की मोहताज नहीं रहती, ये मामा ने भांजे के लिए बताया। इसी बीच इनके माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। सर बताइए, आज आपके बेटे ने हमारे वागड़ क्षेत्र का और सागवाड़ा गलियाकोट क्षेत्र का नाम रोशन किया पाटीदार समाज।
सबसे पहले तो मैं आप राजू भाई चैनल वाले इनको मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ, यहाँ तक पधारे आप। और छोकला क्षेत्री के सभी युवा यहाँ पधारे हैं या मेरी दहलीज तक, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने महसाणा में रहकर नौकरी के साथ साथ उन्होंने ये पहले प्रथम में ये प्रयास किया है। मुझे भी आशा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना प्रयास किया। फर्स्ट टाइम में उन्होंने RSP में इतने TSP में उसने 18वीं रैंक लाए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आगे भी यही प्रयास मैं चाहूँगा कि यही प्रयास करते रहेंगे। और मुझे गर्व है मैं मेरे बेटे पर कि आगे भी ये ऐसे करते रहें। और आगे भी लोगों को यही कहूँगा मैं बच्चों को कि इनकी प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। और हमारे ये सबका आशीर्वाद रहा, ये पूरे परिवार अंकल जी का और हमारे परिवार वालों सबका इनके ऊपर आशीर्वाद रहा और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। और मैं आई प्राउड ऑफ यू माय सन, मुझे गर्व है कि आगे भी ऐसे करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को मैं रुक करवाता हूँ, बेटे ने बहुत अच्छा नाम रोशन किया है, बताइए। મારા બેટે ખૂબ મહેનત કરી ભણ્યો અને નોકરી કરતા જઈને આટલે RSની પરીક્ષા આલી है। सबने समाजवाड़े सबको बहुत बहुत उमिया माता कम शब्दों में माता जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई। इसी बीच में अब यहाँ के वागड़ के लाल दिलीप भाई से रूबरू करवाता हूँ। भैया बताइए, आपने ये रिंग प्राप्त की है, बताइए इसके बारे में। यहाँ किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कहाँ सफलता मिली? सबसे पहले तो मैं सभी वरिष्ठगण और मेरे साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि यही एक सपोर्ट होता है जिसकी वजह से मैं आज तक मैंने IIT में एक अच्छी रैंक प्राप्त की थी, उसके बाद गेट में अच्छी रैंक प्राप्त की और उसके बाद यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो ये समाज का हमेशा से सपोर्ट रहा है और आज जो मैं देख रहा हूँ उससे मेरे को आगे भी बढ़ने की एक प्रेरणा मिलेगी। दूसरा, जैसे मेरे से अपेक्षा की गई कि मैं युवाओं को आगे प्रेरणा दूँ, तो मैं मतलब जिस दिन से मैं IIT का एग्ज़ाम भी पास किया था उस दिन से ही हमेशा से समाज का कोई भी मेरे से जो जूनियर है उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार की हेल्प मांगता है या फिर कोई इंटरव्यू है या मेंस का एग्ज़ाम है, उसमें एक प्रैक्टिकलिटी और मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, जो मुझे भी जैसे नरेश जी से मैंने काफ़ी हेल्प ली। मैंने 2-3 बार उनसे भी कॉल किया, उन्होंने रोशन जी जो एडिशनल SP हैं उनसे भी मेरी बात करवाई, तो एक सहयोग जो मिला उससे मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मैं हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहूँगा कि आगे भी जो युवा मेरे से ये अपेक्षा करते हैं तो मैं 24/7 मैं उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। आपका ये पढ़ाई का सहयोग, जितनी रैंक मिली है, ये से किसको जाता है? ये से सबसे पहले तो पेरेंट्स को रहेगा, उनका सपोर्ट हर हमेशा ज़रूर होता है। चाहे उन्होंने कितनी भी कठिनाइयाँ थी तो मेरे को एक पढ़ने के लिए कोई भी चीज़ मना नहीं थी, बाकी सब चीज़ें बाद में हुई लेकिन पढ़ाई के लिए हमेशा रहे। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स का हमेशा से सपोर्ट रहा है सबका। यहाँ का मतलब हमारा जो डोंगरा परिवार जो खुमानपुर में है, तो हम देखते हैं कि सब लोग शिक्षा में थोड़ा आगे, तो उनसे हमेशा प्रेरणा एक मिलती रहती है। दूसरा, हमारे फुआ जी की फैमिली से जैसे हेमेंद्र जी अंकल हैं, उनकी तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा, मामा जी की तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा। और यही मेरा जो समाज है उसका भी एक योगदान है कि ऐसे जो शुभकामनाएं देना और उसके साथ में घर पे आके इतना मोटिवेशन देना, तो यही चीज़ें रहती है जो एक बार ट्रिगर करती है कि हम और इससे बेटर स्टेज तक जा पाए। तो मैं ये मतलब ओवरऑल एक समाज है, तो समाज में सब हर कोई आ जाता है, उसमें फैमिली आ गए, फ्रेंड्स आ गए और सबका ये श्रेय जाता है। आपके लाइन में जो लोग थे और वो उनके कम अंग आए, ऐसे भैया बहनों और हमारे यहाँ वागड़ क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहिए? इस बार ओवरऑल हम देखें तो वागड़ क्षेत्र में काफ़ी सिलेक्शंस हुए हैं कंपैरेटिवली पिछले 2-3 RAS के एग्ज़ाम से। इस बार अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इस बार SDM में भी 5 से 6 बच्चे हमारे RAS TSP से जाएंगे। पिछली बार हमने देखा था कि 250 रैंक पे जो था वो TSP में फर्स्ट रैंक था, लेकिन इस बार हम देखें तो 4 से 5 बच्चे जो अंडर 50 हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये इम्प्रूवमेंट तो आया है और ऐसे ही और इम्प्रूव करते जाए। हमें जो TSP का फ़ायदा मिल रहा है उसको भी उठाना है, उसके बाद में हमें उससे आगे जाके स्टेट लेवल पे भी जो भी रैंक्स हैं और जो भी पोस्ट हैं उस पर हमें ट्राई करते रहना है। और जो कठिनाइयाँ मेंस का बदलता हुआ पैटर्न है तो उसको थोड़ा एनालिटिकल वे में पढ़ के हमें आगे बढ़ना है। आप ट्राइबल बेल्ट से आप निकले हो, तो हमारे इस जनजाति क्षेत्र वासियों को क्या कहना चाहोगे?
मैं जनजाति क्षेत्र को उनके निवासियों को सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ये जनजाति का जो टैग है उसको हटा के हम थोड़ा राजस्थान में और अपलिफ्ट होके पॉलिटिकली भी और हम शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई ने कम शब्दों में काफी अच्छी बात बता दी। मैं समाचार के माध्यम से सभी वागड़ वासियों के तरफ से आपको शुभकामनाएं हम देते हैं। मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।